लेकिन इमरान खान साहब ने यह वादे कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो हुकूमत के साथ बातचीत करेगी, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी। जो भी बातचीत होगी वो जो एक इत्तेहादियों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जहां पे अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और पीटीआई के दीगर लोग भी हैं, वो प्लेटफॉर्म अपने तौर पे बातचीत कर सकता है, एंगेजमेंट्स कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकती है। डायरेक्ट किसी बातचीत का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनेगी और ना ही हुकूमत के साथ किसी बातचीत का हिस्सा बनेगी। तो ये इमरान खान साहब का एक फैसला है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख में किसी सियासी कैदी को मेरी तरह नहीं रखा गया, मुझे कैद मंजूर है मगर आसिम मुनीर की गुलामी किसी हाल में कबूल नहीं है। कैद में मुझे मौत आ जाए मगर गुलामी किसी तरह कबूल नहीं करूंगा। अब ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को सरेंडर करवा के अपने गुलाम के तौर पे बाहर लाना चाहते हैं। मेरा रब अगर मेहरबान हो ना, मेरा रब अगर मेहरबान है, मेरा रब अगर मदद करे और वो सब्र दे तो कोई नाक ऐसे रगड़वा नहीं सकता। इज्जत मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में। तो ये इमरान खान साहब ने भाई क्लियरली कह दिया। उन्होंने कहा नहीं, मौत कबूल करूंगा, कैद कबूल करूंगा, आसिम मुनीर की गुलामी किसी हालत में कबूल नहीं करूंगा और मैं मरना पसंद करूंगा। ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि दुनिया की तारीख में कौमों का हाल तब तक तब्दील नहीं होता जब तक वो खुद को तैयार नहीं करती। आजादी या मौत, आपको एक चुनना पड़ेगा, या आप आजादी लेंगे या आप मौत लेंगे। कौम को इस लेवल तक अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब तक कौम खुद को तैयार नहीं करती तब तक आजादी नहीं मिलेगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब पे तो बहुत बड़ी जबरदस्त बम्बारमेंट होती है, उन पे अटैक किया जाता है सलमान अकरम राजा साहब पे, तो उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे उस पर पूरा भरोसा है सलमान अकरम राजा पे, और उन्हें पैगामात पहुंचाए जाएं मेरी जानिब से, क्योंकि पार्टी को कुछ पैगामात इमरान खान साहब ने पहुंचाए, वो सलमान अकरम राजा साहब लेकर जाएंगे और ले जाकर पार्टी के लोगों को देंगे। अब क्योंकि खान साहब ने ये पैगाम है, इनके जब ट्विटर हैंडल से आएगा तो बाकी जो चीजें रह गई हैं वो फिर रिकॉल करके वो बताते हैं और फिर इमरान खान साहब का पूरा एक ट्वीट जारी हो जाता है। वो ट्वीट भी जारी हो जाएगा। लेकिन चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब ने मुरीदके का तस्करा किया तो ये बड़ा हौलनाक सूरत हाल है। इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या वाकई वहां पे इस किस्म का कत्लेआम हुआ है मुरीदके में कि एम्बुलेंसों की जगह ट्रक लाने पड़ गए बंदे लोड करने के लिए? लेकिन मुरीदके में ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिस पे पर्दा डाला जा रहा है और इस पे हमें सबको बहैसियत कौम आवाज उठानी चाहिए। देखिए, जुल्म इमरान खान के खिलाफ हो, किसी खातून के खिलाफ हो, किसी पश्तून के खिलाफ हो, किसी बलोच के खिलाफ हो, किसी पंजाबी के खिलाफ हो, जुल्म जुल्म होता है। तहरीक लब्बैक के खिलाफ हो, नून लीग के कारकुन के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, जुल्म जुल्म ही होता है। तो जुल्म के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, हर दौर में उठानी चाहिए। तहरीक लब्बैक से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म अजीम हुआ है। इनको घेर के मारा गया और दोनों भाई जो साद रिजवी और अनस रिजवी हैं, ये बेचारे बाहर आके जो भी कहते रहे बेचारे बाहर आके, लेकिन ये एजेंसियों की तहवील में ये लिखी बड़ी बात है, ये कहीं और नहीं है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में 12 नवंबर को अमन जरगा होने जा रहा है जिसमें बहुत सारी सियासी जमातें शामिल होंगी, दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे, साबिक और मौजूदा गवर्नर शामिल होंगे, सियासतदान शामिल होंगे और सियासी क़यादत शामिल होगी। तो ये जो अमन जरगा है 12 नवंबर को जो होने जा रहा है, इसमें जो फैसले मुबैना तौर पे सामने आ सकते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई नरम चीज़ नहीं होगी, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और एक बड़ी मुश्किल ये है कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने जब बनाया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो इससे ना नौजवानों में एक तहरीक पैदा हुई, यानी उम्मीद पैदा हो जाती है ना, भाई ये बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। भाई हमारा बंदा उठा के हमारे बीच में बैठने वाला वज़ीर आला बना दिया इमरान खान ने, वो बड़ी ऑक्सीजन मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है नौजवानों को। तो नौजवान खैबर पख्तूनख्वा में पहले से बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी कोई एहतजाज की इतनी जल्दी भी नहीं है। वो ये जानते हैं कि ये हुकूमत जिस शाख पे बैठी है उसे खुद काट रही है। वो ये जानते हैं कि ये अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं और इनके अंदर बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ना सिर्फ इदारों में बेचैनी बढ़ रही है
बल्कि हुकूमत के ईवानों के अंदर भी बेचैनी बढ़ रही है और एक के बाद एक ख्वाहिश जो एस्टेब्लिशमेंट की है, जैसा कि अब 27वीं आईनी तरमीम है, उसे पूरा किया जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान साहब को जो लोग मशवरे दे रहे हैं आजकल, उनके बारे में अलीमा खानम ने भी स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा जी, फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल और इन जैसे बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ जाने वालों पर अपना वक्त बर्बाद करना बंद कर दीजिए। इन लोगों की बात कीजिए जो शहीद हुए, जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई, वो तमाम लोग जो 2.5 साल से अब तक जेलों में कैद हैं। इनके लिए आवाज़ उठाएं कि इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। वो आम लोग जिनके घर बर्बाद हो गए, घर वाले फाकों तक आ गए, उनकी बात कीजिए। ये अलीमा खानम ने स्टेटमेंट दिया है। नाज़रीन, अडियाला जाने वालों की एक नई लिस्ट भिजवा दी गई है और ये जो नई लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन शामिल है? सुहेल अफरीदी का नाम है, मीना खान अफरीदी हैं और मुश्ताक गनी हैं, फ़खर जहान खान हैं, ये साबिक मिनिस्टर हैं, तैमूर खान झगड़ा हैं, इमरान खान साहब के साथी, इन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा बड़े अरसे से, और मोइन कुरैशी साहब है MPA जो पंजाब के अंदर बड़ा रोला शुला डाल के रखते हैं। तो ये 6 बंदों के नामों की एक लिस्ट भिजवाई गई है। सलमान अकरम राजा साहब के इसके ऊपर दस्तखत हैं। तो अब एक दफ़ा फिर सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे, मुलाकात करवाते हैं नहीं करवाते वो एक अलग बात है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब पार्लियामेंट पहुंचे थे, कौमी असम्बली में, और PTI ने वहां पे एक करारदाद भी जमा करवा दी है कि सुहेल अफरीदी एक वज़ीर आला, उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई गई है और सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि 17 सीटों वालों को तो ये हक ही हासिल नहीं है कि वो एक आईनी तरमीम कर दें। एक्चुअली तो शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी ने 17 सीटें जीती हैं, बाकी सीटें बाकी जमातों ने जीती हैं और 180 से ज़्यादा सीटें इमरान खान साहब की जमात ने जीती हैं। तो इमरान खान साहब की जमात की ना सिर्फ सीटें कम की गई वक्तन फवक्तन, उनके बंदों को फारिग किया गया, नाअहल किया गया, सीटें छीनते रहे, बल्कि फॉर्म 47 के ऊपर 100 के करीब सीटें बांट दी गई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में। यहां से PMLN ने काफ़ी सीटें हासिल कर ली और फिर बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी वो भी दे दी गई। लिहाजा ये जाली जमहूरियत है और जाली हुकूमत है और जाली मैंडेट है और 17 सीटों से इनको 2/3 अक्सरियत तक पहुंचाया गया है। वो बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आप जो मर्जी करें, ऐसे कभी भी मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन ये बजिद्द है कि जनाब हमने ऐसे चला के दिखाना है। तो मैं आपके सामने एक चीज और रखता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया और इनकी जिद्दबाजी खत्म नहीं हो रही। ये एक खबर आप देखें कि दावे इनके ये हैं कि जनाब हम $100 अरब वहां से ला रहे हैं, $200 अरब वहां से ला रहे हैं, $10 अरब वहां से ला रहे हैं, $20 अरब वहां से ला रहे हैं। इन्होंने कौम को 150, 200, $250 अरब गिना दिया। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। $2 अरब का चूना ये लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब आजरबाईजान से आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब हर 2 महीने बाद आजरबाईजान का चक्कर लगा के आते हैं, पता करें ये चक्कर क्या है। तो अभी तक जो समझ आई है वो ये आई है कि आजरबाईजान कोई पाइपलाइन बिछा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर उसको पैसा मिलेगा बहुत।